अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम अब आपका बहुत शुक्रिया और कोशिश करें कि किसी भी वो दोस्त जो उर्दू लेक्चर व इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहा है उसको अगर आपके जहन में है कि हम इस किस्म के उर्दू अदब की टेस्ट के हवाले से अच्छे सवाल लेकर आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उनको बताएं। हमारी ये एक ही ख्वाहिश है कि कोई भी हमारे चैनल को बेशक सब्सक्राइब ना करे, अनसब्सक्राइब कर दे। अगर एक बंदे का भी फ़ायदा हो जाए और वो लेक्चरर या इंस्ट्रक्टर भर्ती हो जाए तो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी भी यही है। आगे आप दोस्त जो है ना वो हमें कुछ अच्छा भी जानते हैं। अब हम देखते हैं कि उर्दू सहाफ़त का एक हम इसमें से एक लेक्चर देंगे छोटा सा, और वो सवाल डिस्कस करेंगे जो कि लेक्चरर व इंस्ट्रक्टर व दीगर इम्तिहानात उर्दू के हवाले से जो आते हैं। वैसे तो टॉपिक बहुत ही वसी है, हम लेंगे इसको 1822 से 1850 तक, ये टोटल 28 साल बनते हैं। इसमें से भी हमने वो जो बड़े बड़े या मशहूर ज़माना अखबार हैं उनका हम हवाला देंगे। सबसे उर्दू अदब का जो पहला अखबार है वो है जामे जहांनुमा। ये पहला उर्दू का अखबार है। वैसे ये जामे जहांनुमा जो था ये फ़ारसी अखबार था। उस फ़ारसी अखबार के अंदर उर्दू का भी कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा जो है ना डाला गया था। उर्दू का जो पोर्शन था वो 1822 से लेकर 1827 तक चलता रहा, बाद में ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो अखबार था ये 1822 से लेकर 1888 तक ये चलता रहा, बाद में ये बंद हो गया। ये था हफ्त रोज़ा, ये उर्दू का पहला अखबार है। एक तो सवाल आता है उर्दू का पहला अखबार जामे जहांनुमा, वो सैर रोज़ा था, हफ्त रोज़ा, या ये सवाल है तो वो हफ्त रोज़ा था। उसके बाद किसने जारी किया था? मुंशी सदा सुख ने। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कहाँ से? वो था कलकत्ता। एक और सवाल आता है इस हवाले से कि उर्दू सहाफ़त का आगाज़ कहाँ से हुआ? तो ज़ाहिर बात है जब 1822 में कलकत्ते से ये अखबार हुआ तो उर्दू सहाफ़त का भी आगाज़ कलकत्ते से हुआ। अच्छा, अगला सवाल, अगला जो है वो है सैयदुल अखबार। ये नाम से भी ज़ाहिर है वो 1822 था, ये 1837 है। सैयदुल अखबार सर सैयद अहमद खान का भाई था, सैयद मोहम्मद खान। उन्होंने कहाँ से? दिल्ली से। ये भी था हफ्त रोज़ा जारी किया था। और सर सैयद अहमद खान के बारे में एक सवाल और आ जाता है, वैसे तो काफ़ी सवाल आते हैं। ये शायर भी थे और उनका तखल्लुस था राही, ये भी आप ज़हन में रख लीजिएगा। आगे देखते हैं सिराजुल अखबार जो है वो है बहादुर शाह जफर, उसका नाम भी सिराज था, उसी के नाम से वो भी है सिराजुल अखबार। ये भी दिल्ली में। और इसके हवाले से एक और सवाल आता है, ये भी हफ्त रोज़ा था, कि उर्दू का वो अखबार बताएं जो कि सरकारी मैयत में शाया हुआ, यानी जिसको सरकार की सरपरस्ती हासिल थी, यानी हुकूमत वक्त की। तो वो ये पहला अखबार है सिराजुल अखबार। उर्दू का वैसे हो गया जामे जहांनुमा। अगर आ जाए कि सरकारी सरपरस्ती वाला तो वो हो गया सिराजुल अखबार। ये सवाल बहुत मशहूर है, दिल्ली उर्दू अखबार। उर्दू सहाफ़त का जिसने आगाज़ किया था वो है मौलवी मोहम्मद बाक़िर। ये पहला उर्दू सहाफ़त का शहीद भी है, यानी 1857 की जंग आज़ादी में इसको बतौर बागी के तौर पर अंग्रेज़ों ने शहीद कर दिया था। और ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात सुखनदान फारस वाले उर्दू नज़म के बहुत बड़े शायर, अंजुमन पंजाब, यानी अंजुमन पंजाब 1865 और 1874 में उसमें से 10 मुशायरे हुए थे, वो तरही मुशायरे। और उन में से मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और कर्नल हालराइट, ये 3 बहुत अहम नाम हैं उर्दू नज़म के हवाले से। तो ये जो है ना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का बाप था, और जब 1857 को इसको शहीद कर दिया था। ये पहला सियासी शहीद भी है और पहला सहाफ़ती यानी सहाफ़त के मैदान में ये पहला शहीद भी है। तो फिर ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद वहाँ से हिजरत करके लाहौर आए, और लाहौर के अंदर उन्होंने उर्दू नज़म के वाले से बहुत बड़ा काम किया था। बाद में वो विसाल फरमा गए। और सवाल ये भी आता है कि वो कहाँ आए दफन? वो गाम शाह, लाहौर के अंदर कब्रिस्तान है गाम शाह, तो वो वहाँ पर दफन है। अब हम देखते हैं अगला सवाल उर्दू। अच्छा, इसी के अंदर देख लेते हैं क्योंकि 1836 को ये दिल्ली उर्दू अखबार, अब 1836 जब
इंसान हमारे ज़हन में आता है ना, तो उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा मिला था। इससे पहले उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा नहीं दिया गया था, पहले थी फारसी। तो 1836, अब इसमें कन्फ्यूजन है, 1836 भी है, 1832 ये अक्सर आ जाता है। और अगर आप इसको सर्च करें, डॉक्टर सलीम अख्तर और डॉक्टर अनवर सदीद किताबें, ये 1836 है और कन्फर्म भी 1836 है। ज़्यादातर जो उर्दू की किताबें हैं उन्होंने 1832 लिखा हुआ, जो कि गलत है। तो ये उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा मिला 1836 को। और अगर आप ये आ जाए कि उर्दू को पाकिस्तान में सरकारी दर्जा का मिला, ये भी सवाल आता है, तो ये मिला था 1965 में। पाकिस्तान जब बना तो उसके बाद 1965 में उर्दू व बंगला, ये 2 ज़बानें थी, इनको सरकारी ज़बान, यानी जब पहला आइन बना तो तब ये सरकारी ज़बान के तौर पर आई। और अब हम फिर देख लेते हैं, क्योंकि हमें 3-4 देखें। कोई नूर पंजाब, ये जो सुबह पंजाब था, इसका उर्दू का पहला अखबार, वैसे उर्दू का अखबार पहला जामे जहानुमा, लेकिन पंजाब का कौन सा होगा, वो है कोहिनूर 1850 में। इसको किसने जारी किया था, वो था मुंशी हर सुख राय, मुंशी हर सुख राय, इसने 1850 को ये जारी किया था। अब एक सवाल आता है कि उर्दू जो था, उर्दू का लफ्ज़ पहली बार किसने इस्तेमाल किया। ये 2-3 चीज़ इस बारे हैं। उर्दू का जो लफ्ज़ है वो गुलाम हमदानी मुस्तफ़ी ने। नाज़्म की बात आए तो वो अलग बात है, लेकिन ये दर हो रहा है कि उर्दू बतौर उर्दू का लफ्ज़ शायरी के लिए भी नहीं, नसर के लिए भी नहीं, वैसे तो वो इस्तेमाल किया था गुलाम हमदानी मुस्तफ़ी ने। तो अगर बतौर शायरी में आए तो वो है मुराद शाह, अगर नासिर में आए तो वो है नासिख। नासिख ने नाज़्म के लिए इस्तेमाल किया और नासिर के लिए भी किया था। और उर्दू ज़बान का जो ताल्लुक है वो किस ख़ानदान से है, ज़बान को, ज़बान में टोटल है 8 ख़ानदान, 8। उन 8 में से हिंद आर्य, ये भी सवाल 2-3-4 मरतबा आ चुका है, हिंद आर्याई ख़ानदान से उर्दू ज़बान का ताल्लुक है। उर्दू ज़बान दुनिया में बोली जाने वाली ज़बानों में से उसका जिनके वो किस दर्जे पर है, तो ये तीसरी बड़ी ज़बान है, यानी बोली जाने वाली ज़बानों में से ये तीसरी बड़ी ज़बान है। सबसे पहले जो पहले नंबर वो है चीनी, चाइनी। तो ये जो हिंद आर्य ख़ानदान था, ये 600 से लेकर 1000 तक था, और इसके 3 इतबार थे, हिंद आर्य, ये भी सवाल आ जाता है। तो उर्दू जो ज़बान है, ये क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान में कितने फीसद लोग बोलते हैं। उर्दू टोटल बोलते हैं 8%, 48% पंजाबी लोग बोलते हैं। तो क्योंकि पंजाब से ज़्यादा गया था, और इसीलिए वो जो हाफिज़ महमूद शिरानी का जो पंजाबी उर्दू है, उसका भी नज़रिया यही था कि पंजाब के अंदर लोग ज़्यादा पंजाबी बोलते थे। जो ही हमला आवर आए या जो भी, तो उन्होंने इनके साथ उनका इख्तलात हुआ, तो ये जो उर्दू है वहाँ से ही उसकी परवरिश हुई। तो उर्दू के दीगर नाम क्या थे, हिंदी भी था, हिंदवी भी था, देलवी भी था, और ये तुर्की का लफ्ज़ है जिसका मतलब है लश्कर। तो आज तक इतना ही काफ़ी है। कल हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि 3-4 और जो है ना अखबारात के हवाले से, या ख़ुसूसन उर्दू यूनिवर्सिटियों के मजल्ले आते हैं, उनके मुदीर आते हैं, वो सवाल बहुत अहम है। और उर्दू के जो है ना सहाफ़त के मैदान में जैसे कि सर सैयद अहमद ख़ान के बहुत बड़े कारनामे हैं, उनको हम देखेंगे। थैंक यू।